जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप जानते हैं, देशों की बात करें या फिर राज्यों की बात करें, दो देशों या दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद को लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु जल समझौता पे भी विवाद उत्पन्न हुआ था। जो 1960 ईस्वी में उस विवाद को निपटारा किया गया था, उसको दोबारा से किया गया था और हमने वहां पर पाकिस्तान को पानी ना देने की बात की थी। उसी प्रकार से एक मुद्दा हमारे सामने फिर से उभर कर आया है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि भारत की एक सबसे लंबी नदी जिसका नाम गंगा है, आप लोग जानते हैं। गंगा नदी निकलती जरूर उत्तराखंड से है, लेकिन 5 राज्यों से बहते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो नदी गंगा है, जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, उसकी आज हम बात करते हैं। आप जानते होंगे कि गंगा नदी पर कई सारे बांध बने हुए हैं। उन्हीं बांधों में से एक बहुत ही विख्यात बांध है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है फरक्का। तो उसी फरक्का बांध को लेकर कुछ आज चर्चाएं हुई हैं। आज से 30 साल पहले इस पर एक समझौता हुआ था और उसी समझौते पर बात चल रही है। अभी हाल ही में इस पर चर्चा देखने को मिली है। तो ये मुद्दा क्या है, इसको आज मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी नदियों का विवाद रहता है और सबसे ज्यादा जो विवाद रहता था वो तीस्ता नदी का रहता था। आपने कई बार ये सुना भी होगा। लेकिन एक नदी है गंगा। मैं एक मैप आपको दिखा रहा हूं, उस मैप के माध्यम से मैं आपको चीजों को बताऊंगा, ठीक है ना। एक मैप आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद ये सारी चर्चाएं मैं आपके लिए करूंगा। ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अगर इंडिया का मैं बॉर्डर यहां पर बनाऊं आपके लिए, इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब जहां से ये गंगा नदी, ये है गंगा नदी, जहां से ये बाहर निकल रही है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से वहीं पर एक फरक्का बैराज है जो 1975 में बनाया गया था। और इसी फरक्का बैराज में आज से 30 साल पहले और आज की दृष्टि से बांग्लादेश की कुछ टीमें यहां का जो बांध बनाया गया है उसका जल स्तर देखने आएंगी और भारत की कुछ टीमें बांग्लादेश में आएंगी। बांग्लादेश में एक ब्रिज बना हुआ है जिसे हार्डिंग ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डिंग ब्रिज कहते हैं। हार्डिंग ब्रिज का जो वाटर लेवल है वो देखने के लिए आएंगी। यानी यहां पर ये कहा गया है कि आप अपना जो बांध बनाए हैं भारतीय वाले, वो कितना पानी को रोकते हैं और बांग्लादेश वाले कितना पानी को रोकते हैं, क्योंकि इसके बीच में जितनी भी आबादी है, जितना भी क्षेत्र है, उन्हें आर्थिक सुविधाएं मिल सके और सिंचाई के साधन मिल सके। चलिए जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। गंगा जल संधि और भारत बांग्लादेश के संबंध का भविष्य। विवाद की जड़ 1996 ईस्वी में एक संधि हुई थी। यह कहा गया था कि कोलकाता में जितना वाटर लेवल होना चाहिए उतना ही वाटर लेवल बांग्लादेश में होना चाहिए, क्योंकि आप उस ऐसा नहीं करोगे कि ज्यादा वाटर आप यूटिलाइज करो, मतलब ज्यादा वाटर आप यूटिलाइज करो या सिंचाई के लिए भेज दो, ऐसा नहीं होगा। जितना वाटर अगर कोलकाता तक आ रहा है, वही वाटर बांग्लादेश तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपको सारा पानी रोक कर और कहीं और दिशा में आप ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह समझौता हुआ था 1996 ईस्वी में। अब 30 साल हो गए इसको पूरे, 2026 ईस्वी में 30 साल हो जाएंगे। तो इस समझौते पर यह बात की गई है, ठीक है। अब फिर से एक बार इसकी जांच कर लेते हैं कि आप जो फरक्का बांध है वहां पर कितना वाटर लेवल है और बांग्लादेश का जो हार्डिंग ब्रिज है उसका वाटर लेवल कितना है, ताकि हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि कितना पानी गंगा नदी में आ रहा है और कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो और कितना बांग्लादेश कर रहा है। इसलिए जांच समिति बनाई गई है। दोनों देश अलग अलग देशों में जाएंगे और जांच करेंगे। ये पूरा यहां पर ब्यौरा दिखाया गया है। दिसंबर 2026 में ये संधि समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। यहां लिखा है गंगा समझौता 30 साल पुरानी संधि समाप्त हो रही है। क्या भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण होंगे? तनावपूर्ण तो बांग्लादेश के साथ पहले से ही चल रहे हैं। अब जब ये मुद्दा छिड़ा है तो तनावपूर्ण और भी आ जाएंगे। आप समझदार है, अभी भी तनाव चल रहा है और भी तनाव चल जाएगा। 1996 में जो बातें हुई थी उसका सही से विख्यात नहीं किया गया था, लेकिन 2026 में उसको अच्छे से किया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2026 तक इसका डेटा लिया जाएगा कि कितनी, कहां पर कितना वाटर लेवल है, उसी हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है। यहां पर है गांध।
हुआ क्या था, विवाद की जड़ ये थी कि जो बंदरगाह है हल्दिया, जिसे कोलकाता का बंदरगाह कहते हैं, पहले बांध का पानी जब रोक लिया जाता था तो गंगा के साथ में बहुत सारे गांद आता था, सेडिमेंट आता था, बोल सकते हैं जैसे मिट्टी के कण ज्यादा आते थे, जिसके कारण से जहाज वगैरह वहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण से ये बांध बनाया गया था। और यहां पर लिखा हुआ अब ये समस्या का मूल कारण था, संघर्ष का कारण गंगा के पानी को रोकना नहीं बल्कि उसको मोड़ना था। कोलकाता बंदरगाह का महत्व क्या था, ये भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है जो सर्दियों में व्यापार का केंद्र रहा है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के लिए एक औपनिवेशिक केंद्र और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संकट ये आया था कि कम पानी बहाव के कारण बंदरगाह में भारी मात्रा में गांद आ गया था, सिल्ट आ गया था या सेडिमेंट आ गया था। गांद जमा होने से बड़े जहाजों का बंदरगाह तक पहुंचना, व्यापार करना संभव नहीं हो रहा था, जिसके कारण से ये फरक्का परियोजना बनाई गई और फरक्का परियोजना के बाद उस पानी को मोड़ा गया था। यही एक कारण रहा था सबसे बड़ा, ताकि इस बंदरगाह को कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि ये बंदरगाह आज से नहीं सर हजारों सालों से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पर चीजें लिखी हुई हैं, इसका पानी क्यों मोड़ा था। बैराज ने गंगा के पानी का एक हिस्से को हुगली नदी को और मोड़ दिया गया भाव बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं गंगा नदी की एक उपधारा है, इसे हम वितरका भी कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक धारा इस प्रकार से मुड़ जाती है जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। यही हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, ये वही हुगली है जिसे हम विश्वासघाती नदी कहते हैं, ठीक है, वही चीजें हैं, ठीक है। ये राजनीतिक विवाद है, यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझौता वगैरह, फिर से 30 साल बाद इसका रिन्यूअल जैसे इस प्रकार से होगा। यहां पर आपको जानते हो फरक्का परियोजना और यहां पर हार्डिंग ब्रिज है, तो दोनों में जितना कितना कितना वाटर लेवल है, भारत के लोग यहां पर जांच करेंगे, ये वाले लोग यहां पर जांच करेंगे, तो उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे इस प्रकार से। और ये भी कहा गया है एक देश दूसरे देश को यहां पर हानि नहीं पहुंचाएगा, जो भी अधिकारी लोग जांच करने आएंगे उनको आराम से जांच करानी पड़ेगी या आज जांच करवाने के लिए कहा जाएगा। इसका महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने बीच में जो भी क्षेत्र में दोनों देशों में लाखों किसानों को कृषि और उनकी आजीविका चलती है वो वाटर से, कूटनीतिक संबंध इनके मजबूत होते हैं, व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बंदरगाह से व्यापारी होता है, और क्षेत्रीय स्थिरता भी बढ़ती है बंटवारे को लेकर। तो इसका ये बहुत बड़ा महत्व है जो आप इसको समझेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूंगा 54 ऐसी नदियां हैं, एक तो बहुत ही बड़ी नदी है जिसे हम गंगा नदी के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये नदी सीधे कहां जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसी नदी के साथ में लगभग में 54 नदियां सहयोग करती हैं इस गंगा को आगे बढ़ाने के लिए, गंगा नदी बनाने के लिए। बहुत बड़ा क्षेत्र गंगा नदी का यहाँ पर पड़ता है, और यही गंगा नदी का जो वाटर, जितनी भी नदियां यहाँ से मिल रही हैं, चाहे गंगा है, गंगा में यमुना नदी है, चंबल बेतवा केन है, और राम गंगा है, गोमती घाघरा, जितनी भी नदियां हैं, गंडक है, ये सारी नदियों का वाटर साथ में जाता है दोस्तों। ये बहुत सारी नदियां यहाँ पर इस प्रकार से, एक जाल है एक प्रकार का, आपको याद रखना है। तो लगभग 54 नदियां हैं जो पानी उसका साथ में जाता है बांग्लादेश में। यहां पर लिखा हुआ है भारत का पक्ष क्या है अनुमानित और बांग्लादेश का पक्ष क्या है। भारत ये कहता है कि संधि को यथावत नवीनीकृत करने की संभावना नहीं है, जो चल रहा है सही चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश कहता है नहीं भाई, पिछले 30 सालों में आई चुनौतियों और लाभों के आधार पर समन्योजन चाहता है, यानी एक बार जांच चाहता है कि आपके पास जो फरक्का परियोजना है वहां पर वाटर लेवल कितना है और हमारे यहाँ पर वाटर लेवल कितना है, कितना पानी को आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये जानना चाहता है बांग्लादेश, ठीक है, दोबारा से रिन्यूअल कराने के लिए। ये सारी बातें यहाँ पर हैं। पूरा एक प्रकार का ऐसा तंत्र है गंगा नदी तंत्र, जो भारत के सर्वाधिक हिस्से को उपजाऊ बनाता है या सर्वाधिक हिस्से में खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी का भी निर्माण करता है, जिसे हम एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। चलिए, तो आज का था ये थोड़ा सा विवाद था, ताकि आप ये जान सको कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 30 साल पहले क्या संधि हुई थी। जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जानते हैं सिंधु जल संधि हुई थी, उसी प्रकार से। और एक नदी विवाद बहुत चलता रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बारे में बात करेंगे, वो यहाँ से सिक्किम से निकलती है और इस प्रकार से बांग्लादेश में जाती है,
आपको ये भी याद रखना है। लेकिन वो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। तो वो भी एक विवाद में रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये थे सारे फैक्ट, आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बांग्लादेश को नदियों का देश क्यों कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।